आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है। और आज अपने इस वीडियो में मैं आपको एक समूह से जुड़ी हुई एक नई जानकारी देने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल पे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से पहले मिलती रहे और आपको नई नई जानकारियाँ पहले से पहले मिलती रहें। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग छोड़ छोड़ कर वीडियो देखते हैं, जिससे कि पूरी जानकारी नहीं हो पाती है और फिर आप लोग कमेंट में वही सवाल पूछते हैं जिस पे मैंने वीडियो पहले से बनाई हुई है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको आजीविका सखी के बारे में बताने जा रही हूँ। जो गांव में समूह बनते हैं उनमें जैसे कि बीसी सखी की भर्ती इस समय चल रही है, और बीसी सखी की भर्ती के अलावा कृषि कृषि सखी और पशु सखी, इसी तरह से आजीविका सखी की भी एक जॉब होती है। तो आजीविका सखी की जब जॉब आती है तो आजीविका सखी का क्या काम है और गांव में क्या काम कराती है और उसको कितनी इनकम होती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आजीविका सखी का काम होता है गांव में जाकर अपने गांव में लोगों को आजीविका उपलब्ध करवाना। आजीविका का मतलब होता है रोजगार, यानी कि गांव के गरीब महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। तो आजीविका जो है, जान लीजिए कि दो तरह की होती है। आजीविका दो तरह की होती है, रोजगार दो तरह का गांव में होता है। एक वो महिलाएं गांव में जिन्होंने समूह बनाया है, ऐसी दीदियां दो तरह से गांव में होती हैं। एक वो जिनके पास खेती होती है और वो उनके पास ज़मीन है, खेती है, तो वो कृषि के काम करती हैं और पशु पालती हैं, जानवर पालती हैं, खेती से संबंधित काम जो है वो करती हैं। और दूसरी जो होती हैं वो दीदियाँ या महिलाएं जिनके पास खेती और ज़मीन नहीं होती है और उनके पास कोई पशु भी नहीं होते हैं, वो पशु भी नहीं पालती हैं। तो इस तरह की महिलाएं दो तरह से होती हैं। और दूसरा ये है कि आजीविका को अगर शाब्दिक भाषा में कहा जाए तो दो तरह से होती है। एक फार्म आजीविका, यानी कि कृषि और खेती वाली आजीविका, और दूसरी होती है नॉन फार्म आजीविका। नॉन फार्म आजीविका का मतलब होता है जिसमें खेती किसानी ना होती हो, जो जिसमें कृषि से संबंधित कोई काम ना हो, जिनके पास खेती ज़मीन ना हो, वो नॉन फार्म आजीविका कहलाती है। तो फार्म आजीविका में तो वे दीदियाँ आती हैं जो खेती करना चाहती हैं। तो जो कृषि और खेती करना चाहती हैं उनको आजीविका सखी खेती के काम दिलवाती है। जैसे कि वो जो है पशुपालन का काम कर ले, खेती में कौन कौन सी फसल बोए, किस में उन्नत उनका जो है विकास हो सकता है और उन्नति हो सकती, ज़्यादा आमदनी हो सकती है, ये सब बातें और रोजगार से संबंधित बताती है। और जो भी सरकार के द्वारा खेती संबंधित जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सब उनको उपलब्ध करवाती है। और वो जो आजीविका सखी होती है वो खेती किसानी, जैसे आपके पास अगर थोड़ी ज़मीन है तो पोषण वाटिका बनवाती है, सब्जियां उगाने के बारे में बताती है, और इस तरह से वो खेती से जुड़े हुए काम जो है रोजगार महिलाओं तक पहुंचाती है। तो उसे फार्म आजीविका कहा जाता है। और ये तो हो गया कि आजीविका सखी जो है वो आपको आजीविका उपलब्ध करवाएगी, और जब वो खेती किसानी के काम करवाएगी यानी कि आपको रोजगार दिलवाएगी, तो वहाँ पर एक पशु सखी और कृषि सखी भी नियुक्त की जाएंगी। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी। अब आते हैं नॉन फार्म आजीविका की तरफ। तो गांव में ऐसी महिलाएं जो कि खेती नहीं कर सकती या उनके घर खेती नहीं होती है, उनके पास खेती या ज़मीन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत गरीब हैं, और वो महिलाएं कई तरह से होती हैं। कुछ काम करना चाहती हैं बाहर निकलकर, कुछ काम घर में रहकर ही करना चाहती हैं। जैसे नॉन फार्म आजीविका के अंतर्गत निम्न प्रकार से महिलाएं कुछ इस तरह से आ जाती हैं। जैसे कि कुछ महिलाएं घर में खाना बनाने में बड़ी निपुण होती हैं, तो उनको खाना बनाना बहुत अच्छा अच्छा आता है। तो जैसे कुछ महिलाएं पापड़ बना लेती हैं, अचार बना लेती हैं, नमकीन बना लेती हैं। तो ऐसी महिलाएं
कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि जो है सिलाई का काम कर लेती हैं, या कोई महिला अपना जो है बुटीक खोलना चाहती है, सिलाई अच्छा कर लेती है, और कोई महिला परचून की दुकान खोलना चाहती है, या कोई महिला जो है वो जो है कॉस्मेटिक की दुकान, इस सौंदर्य प्रसाधन की दुकान खोलना चाहती है, या कोई महिला जो है वो ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, या फिर कोई महिला ऐसी है जो घर पर जो है अपना माला बनाने का काम करती है। बहुत सारे काम हैं। कुछ महिलाएं जो हैं वो प्रशिक्षण उनको दिए, आजीविका की तरफ से ही प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कुछ महिलाएं जो काम करने की इच्छुक होती हैं, जैसे उनको अगरबत्ती बनाना सिखाया जाता है, मोमबत्ती बनाना सिखाया जाता है। तो बहुत से काम हैं जो कि उनको सिखाए भी जाते हैं। बहुत सी महिलाएं सजावट का सामान अच्छा बना लेती हैं। तो ऐसे करके सिलाई कढ़ाई और बहुत सारे काम हैं, इन नॉन फार्म आजीविका के अंतर्गत आते हैं। तो इन महिलाओं को आजीविका सखी ये सारे काम दिलवाती है, और उसी बात के उसे पैसे मिलते हैं। जितनी महिलाओं को वो आजीविका सखी आजीविका दिलवाएगी, यानी कि रोजगार दिलवाएगी, उसे जो है आजीविका सखी को प्रत्येक महिला के हिसाब से पैसा मिलता है, और उसका महीने का अच्छा खासा पेमेंट बनता है। तो गांव में उसने कितनी महिलाओं की दुकान खुलवाई, कितनी महिलाओं का उसने रोजगार दिलवाया, कितनी महिलाओं को रोजगार वाले प्रशिक्षण दिलवाने में मदद करी, कितना कृषि की तरफ उसने जो है लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया। तो आजीविका सखी का काम होता है गांव की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना। तो रोजगार वो दो तरह से उपलब्ध करवाती है, एक तो फॉर्म आजीविका, दूसरा नॉन फॉर्म आजीविका, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आजीविका सखी को इस बात के पैसे भी मिलते हैं। तो आजीविका सखी जो है इसकी भर्ती आप का समूह में जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि समूह जहाँ बन चुके हैं वहाँ ग्राम संगठन भी बन गया होगा, और जहाँ नहीं बना है वहाँ जल्दी ही ग्राम संगठन भी बनेगा। और जैसे ही ग्राम संगठन बनेगा ये सारी नौकरियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, और आपको समूह में ग्राम संगठन के माध्यम से इस नौकरी के बारे में जानकारी दी जाएगी। और यदि नहीं मिलती है ग्राम संगठन के माध्यम से, तो ब्लॉक से जो दीदी होती हैं बीएमएम, उनके द्वारा आप तक जानकारी सूचना पहुंचाई जाएगी, या फिर न्यूज़पेपर या फिर किसी भी तरीके से ये वैकेंसी जब निकलेगी तो आपको पता चलेगी। तो जल्दी ही आजीविका सखी के जो है वो नौकरी आने जा रही है, और आप लोग इसमें काम करके अच्छा खासा महीना में कमा सकती हैं। तो आजीविका सखी का यही काम होता है कि गांव में प्रत्येक महिला जो भी इच्छुक है उसको नौकरी दिलवाना, काम दिलवाना। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। धन्यवाद।